पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम शांति शांति शांति। 46 यावान अर्ध उत्पाने सर्वता संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। अर्थ देखिए, कुआं आदि उपादानों में जितना जितना प्रयोजन सिद्ध होता है वह सभी पूरी तरह भरे हुए जलाशय से सिद्ध हो सकता है। वैसे ही वेदों में युक्त सकाम कर्मों का समस्त प्रयोजन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ को प्राप्त होता है। अर्थ फिर समझ लीजिए। भगवान कह रहे हैं यावान अर्थ उदपाने सर्वता संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। जो ब्रह्म को जानने वाला है, ब्राह्मणस्य विजानतः, नॉर ऑफ द सेल्फ, उसकी विशेषता क्या है? यहाँ कह रहे हैं कि जैसे किसी व्यक्ति को प्यास लगी तो प्यास के लिए वो क्या करेगा, एक गिलास उसको पानी मिल जाए। एक गिलास पानी में जरूरी नहीं कि उसकी सारी प्यास बुझ जाएगी, लेकिन फिर भी थोड़ा ठीक हो जाएगा। लेकिन उसको नहाने का यदि मन है तो उस गिलास के पानी से नहा नहीं सकता, तो उसको थोड़ा और पानी चाहिए बाल्टी में। अब उस पानी से नहा तो लिया, लेकिन उसका मन है थोड़ा तैरने के लिए, तो तैर नहीं सकता। अब किसी व्यक्ति को भाग्य से गंगा प्राप्त हो गई, गंगा के पास में पहुंच गया, तो गंगा के पास पहुंचने के बाद में अब उसका जितना भी पानी की जितना भी उपयोग था वो सब वहां पर पूरा हो जाएगा। उसका मन करे पीने का पी सकता है, नहाने का मन करे नहा सकता है, स्विमिंग करने का मन है तैर सकता है। पानी के जितने उपयोग हैं, और जो छोटे छोटी जगह कुछ पूरे होते थे कुछ पूरे नहीं होते थे, वे सब के सब उपयोग इस व्यक्ति को एक जगह बड़ा सरोवर मिलने के बाद, बड़ा तालाब मिलने के बाद एक जगह में सब का सब पूरा हो जाता। एक एग्जाम्पल दिया, तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण से विजानता। इसी प्रकार से वेदों में
जितने प्रकार के कर्म कांड बताए गए हैं, आपने पीछे सुना था, जहां कहा गया कि त्रैगुण्य विषया वेदा, वेदों में 3 गुणों के बारे में बात की जाती है। आपको स्वर्ग चाहिए, ये यज्ञ करो। पुत्र चाहिए, ये यज्ञ करो। धन चाहिए तो ये कार्य करो। अलग अलग प्रकार से क्रियाओं का अलग अलग विभाग किया गया है। इसकी प्राप्ति के लिए ये करो, इसकी प्राप्ति के लिए ये करो, पूरा सब बताया। अब कोई व्यक्ति जिसने एक यज्ञ किया, उसको उस फल की प्राप्ति होगी, दूसरे के फल की प्राप्ति नहीं होती। मैंने शायद आपको बताया, एक बार की बात हुई, एक राजा बड़ा भारी सम्राट था। उसने बहुत तपस्या की, बहुत सारा सोना चांदी सब कुछ दान किया, उसने बहुत किया। उसकी मृत्यु हुई तो उसने जीवन में इतने पुण्य किए थे, इतने पुण्य किए थे, उसको ब्रह्मलोक में ले जाया गया। ब्रह्मलोक में गए, बड़ा स्वागत सत्कार हुआ वहां पर उसका, क्योंकि ब्रह्मलोक में कभी कभी कोई जाया करता है। ब्रह्मलोक में प्रवेश करने के लिए बहुत सारे पुण्यों की आवश्यकता पड़ती, जो सबके पास नहीं होता। कम पुण्य वालों को अच्छा शरीर मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा। ब्रह्मलोक तो बहुत रेयरली किसी किसी को प्राप्त होता है। जब वो राजा वहां गया, उसका बड़ा स्वागत किया गया, बड़ा सम्मान किया गया। राजा को भी अच्छा लगा, इतने देवता ऋषि मुनि स्वागत कर रहे हैं। अब ये सब होते होते बहुत देर हो गई, किसी ने उसको खाने को नहीं पूछा। भूख अंदर में लग रही थी। कुछ समय तो उसने कंट्रोल किया अपने आप को, लेकिन धीरे धीरे वो कंट्रोल नहीं कर पाया। तो उसने वहां जो एक देवदूत था उसको कहा कि स्वागत तो ठीक है, लेकिन मुझे भूख लगी, भोजन कब मिलेगा। उस देवदूत ने कहा, यहाँ भोजन की कोई व्यवस्था नहीं। आश्चर्य से देखा, आपको भूख कैसे लग रही है? यहाँ तो किसी को भूख लगती नहीं, भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। मामला ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने देखा, इसको यहाँ भूख क्यों लग रही है? ब्रह्मा ने कहा कि देखो, तुमने दान किया, सोने का, चांदी का, डायमंड्स दिए, तपस्या की, उसका फल हुआ कि तुम ब्रह्मलोक में आ गए। लेकिन तुमने अन्न का दान नहीं किया। अन्न का दान नहीं किया, इसलिए तुम्हें अन्न दान का जो फल है, भूख की निवृत्ति, वो नहीं प्राप्त हो रहा है। जो कार्य तुमने किया उसका फल मिलेगा, वो कार्य उसी काम आ सकता है, उससे अलग वो कुछ नहीं दे सकता। तावान सर्वेषु वेदेषु, वेदों में लिखा होगा आप ये कर्म करेंगे, इस फल की प्राप्ति होगी। आप ये जप करेंगे, इस फल की प्राप्ति होगी। इतना गंगा स्नान करेंगे, ये मिलेगा। तो वो जो कर्म है, एक एक के लिए तो ठीक। जैसे आपको प्यास लगी, आपने 1 लोटा पानी था, पी लिया, लेकिन नहा नहीं सकते, उसके लिए अलग व्यवस्था करो। ऐसे ही वेदों में अनंत प्रकार के कर्मों का वर्णन किया गया है। ये काम करो, ये काम करो। अलग अलग कामों के लिए अलग अलग क्रियाएं हैं, अलग अलग क्रियाओं से अलग अलग फल पैदा होते हैं। भगवान कहते, तावान वेदेषु ब्राह्मण से भी जानता। लेकिन यदि कोई ब्रह्मवेत्ता है, कोई ब्रह्मवेत्ता है, आत्मज्ञानी है, रियलाइज्ड है,
ऐसे व्यक्ति के लिए वेद में जितने भी है, जैसे कोई गंगा में पहुंच गया, पानी पीने का मन करे तो पिए, नहाने का मन है तो नहाए, तैरने की इच्छा है तो तैरे। अब पानी के कारण होने वाली जो सुविधाएं सब उसको वहां पर प्राप्त होती। सर्वता संप्लुतोदके, चारों तरफ से पानी, जहां चारों तरफ से पानी है, वहां पानी से होने वाली जितनी जरूरतें सब पूरी हो जाएंगी। चारों तरफ से पानी है, पीने का मन करे पी लो, नहाने का है तो नहाओ, वस्त्र धो, आपको जो भी उपयोग करना है पानी का करो। तो वेदों में जितने भी कर्म कांड बताए गए हैं, जितनी उपासनाएं कांड बताई गई हैं, आप उसमें देखेंगे ये उपासना किया तो ये फल प्राप्त होगा, ये उपासना करो तो ये फल प्राप्त होगा, ये उपासना करो तो ये चीजें प्राप्त होंगी। तो अलग अलग फलों के लिए अलग अलग उपासनाएं हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन, तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण से भी जानता, जैसे ब्रह्म आत्म तत्व रियलाइजेशन ऐसा है जैसे कि चारों तरफ पानी पानी पानी। तो जो कुछ भी वेद के किसी भी क्रिया से प्राप्त होता है, किसी भी यज्ञ से, किसी भी उपासना से प्राप्त होता है, वह सब इस तत्ववेत्ता को प्राप्त हो जाता है। तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य भी जानता, उस ब्रह्म को जानने वाले को, उस आत्म तत्व को जानने वाले को स्वर्ग भी प्राप्त हो जाता है, ब्रह्मलोक का सुख भी है, हर एक चीज उसको प्राप्त हो जाती है, उसके लिए कुछ प्राप्त नहीं रहता है। अगला मंत्र देखिए, बहुत बड़ा मंत्र है, महत्वपूर्ण मंत्र है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भू मां ते संगोऽस्तु कर्मणि। अर्थ देख लो पहले इसका। भगवान कहते हैं अर्जुन, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में कभी भी नहीं। तुम कर्म के फल के कारण मत बनना, और अकर्म में भी तुम आसक्त मत होना। ये मंत्र बहुत प्रसिद्ध है। यदि गीता में कोई मंत्र सबको मालूम होगा तो ये वाला, ये सबको मालूम है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कम से कम इतना तो जरूर मालूम है। मां फलेषु कदाचन, कुछ लोग यहाँ तक भी जानते हैं, लेकिन आगे की जो दो लाइनें हैं वो ज्यादा लोग जानते नहीं है। मां कर्म फल हेतुर्भू, कर्म के फल का तुम कारण मत बनो, और अकर्म में भी तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो गीता का यह मंत्र, ये समझो 4 महावाक्य हैं गीता से जो प्राप्त होते हैं। ये गीता के मंत्र में 4 चरण हैं, चरण बोलते उसको, पार्ट। कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये पहला हिस्सा है। मां फलेषु कदाचन, दूसरा हिस्सा है। मां कर्म फल हेतुर्भू, ये तीसरा है। मां ते संगोस्त्व कर्मणि, ये चौथा है। ये 4 यहाँ के महावाक्य की तरह है, 4 महावाक्य। पहला वाला महावाक्य सबको मालूम है, अर्जुन तुम्हारा अधिकार कर्म में है। मालूम है मतलब वर्बली मालूम है, मालूम है, याद है, पढ़ते हैं, सुनाते हैं, कोट लिख देते हैं लोग ऑफिस में, कोट किया जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में।
लिख देते हैं और आगे के मंत्र को समझते नहीं, इसलिए पहला वाला महावाक्य भी क्यों क्यों लिखा हुआ एक डेकोरेटेड पीस रह जाता है। भगवान कहते अर्जुन तुम्हारा अधिकार कर्म में। तो अब जब भगवान अर्जुन को एड्रेस कर रहे हैं तुम्हारा, तो तुम मतलब कौन? किसको भगवान कह रहे हैं तुम? ये अर्जुन तुम्हारा अधिकार कर्म में। थोड़ी आप एक बात सुनिए। सृष्टि प्रारंभ हो रही थी, अब सृष्टि की सारी प्लानिंग परमात्मा कर रहे। तो जीव और ब्रह्म, जीव और ईश्वर दोनों द्वा सुप्रणौ सजौ सखायौ समानम वृक्षम परिशिष्ट जाते, दोनों इकट्ठे बैठे और सृष्टि की प्लानिंग चल रही। कैसे फ्यूचर प्लानिंग सृष्टि की होगी। ईश्वर और जीव के बाद में एक डायलॉग हुआ, इस संसार को चलाने के लिए किसका क्या रोल होना चाहिए, किसका क्या काम होना चाहिए। ईश्वर ने कहा देखो दो काम है संसार चलाने के लिए, केवल दो काम है, कर्म और कर्म का फल, इसी से संसार चलेगा। अब इसमें आपको बंटवारा करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा किसको क्या लेना। जीव को बोला तुम बोलो तुम्हारी क्या चॉइस है, क्या तुमको चाहिए, कर्म या कर्म का फल। जीव ने कहा कि बिना कर्म किए मैं तो रह नहीं सकता, मुझे तो करने को कर्म चाहिए, मुझे कर्म चाहिए। ईश्वर ने कहा ठीक, आज के बाद कर्म वाला पोर्शन तुम्हारा, दूसरा जो भाग बचा है फल, वो मेरा काम। तो सृष्टि के प्रारंभ में बंटवारा हो गया कि जीव का काम कर्म करने का है और ईश्वर का काम कर्म का फल देने का है। ये बात सृष्टि के प्रारंभ में निश्चित हो गई और जीव की च्वाइस है। जीव ने चुना इस बात को कि बिना कर्म किए मैं नहीं रह सकता, मुझे कर्म करना है, मुझे कर्म करने हैं। तो भगवान ने कहा तुम कर्म करो। अब भगवान उस अर्जुन को, जो अर्जुन का साथी है, पुराणों में कथाएं अर्जुन जो है वो नर का अवतार है और भगवान श्री कृष्ण नारायण के अवतार, ये नर और नारायण है। तो भगवान अर्जुन को याद दिला रहे हैं, तुम्हें याद है ना हमने क्या चीजें बांटी, हमने कैसे सब सेटल किया था, किसके हिस्से में क्या आता है। और उस समय तुमने कहा था हे कृष्ण मैं कर्म करूंगा, मैं कर्म करूंगा, बिना कर्म के मैं नहीं रह सकता। तो अर्जुन तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, अपने अधिकार पर फोकस करो। तुम खैरे पता नहीं मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, तुम जीतोगे या नहीं जीतोगे ये तुम्हारे हाथ, तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम कर्म करने का है। कर्मणि एव अधिकारस्ते, ये तुमने चुना हुआ, ये तुम्हारी चॉइस। इसलिए हे अर्जुन तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है। मा फलेषु कदाचन, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं, कर्म का जो परिणाम है आप इंतजार करो उसका। अब कर्म के जो फल होते हैं कुछ दृष्ट फल होते हैं जो दिखाई पड़ते हैं। रोड में जाते जाते किसी को गाली दे दिया, उसी समय उसका फल मिल गया, एक थप्पड़ उसने मार दिया,
इसके लिए ईश्वर की क्या जरूरत है? एक किसी की इंसल्ट की, उसने आगे 2 थप्पड़ मार दिए। दृष्ट फल बोलते इसको। किया और तुरंत मिल गया। एक अदृष्ट फल होता है जो अभी दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन मिलेगा। अदृष्ट फल होता है जो अभी दिखाई नहीं पड़ा। हम कर तो रहे हैं। आप जिससे आप एजुकेशन लेते हो, आपने पढ़ाई की, आपने वो काम किया और उसका फल आपको मिलता है, दृष्ट फल है। आपने पैसा कमाया, आपके पास संपत्ति हो गई, दृष्ट फल है। आपने महीने भर काम किया, महीने के बाद सैलरी मिल गई, दृष्ट फल है। अदृष्ट फल जहां होता है वहां पर आपको ईश्वर के बारे में सोचना पड़ता है। आपका कर्म तो खत्म हो गया। जैसे आपने महीने भर काम कर लिया और महीने के बाद आपको सैलरी मिली। सैलरी देने वाला कोई आपका बॉस था। जैसे ही महीना पूरा हुआ आपको सैलरी मिल गई। तो कोई सैलरी देने वाला वहां पर था, उसने आपका कर्म का फल दे दिया। अब कुछ ऐसे कर्म है जो आपने कर दिए, आपने चैरिटी कर दी, ऐसा काम कर दिया। आप इच्छा नहीं थी कि मुझे इससे कुछ चाहिए, लेकिन आपको लगा कि किसी व्यक्ति को आवश्यकता है और आपने पूरी कर। आपके पास चीजें थी और उसको आवश्यकता थी, आपने कर दिया उसकी। अब आपने जब वो काम उसके लिए कर दिया है, इसका फल अदृष्ट है। यहां तो कुछ मिल नहीं रहा। इस अदृष्ट फल को कोई देने वाला तो चाहिए। ऑफिस में तो बॉस था, लेकिन जो अदृष्ट फल है उनको देने वाला कौन? कोई पैसा चाहिए, यूनिवर्सल बॉस होना चाहिए। माँ फलेषु कदाचन। तो उन उन कर्मों को फल के रूप में कौन देगा? आप अपने आप नहीं ले सकते हो। आप अपने आप नहीं ले सकते हो। माँ फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, उस फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है। तो तुम कर्म पर ध्यान दो। तो क्यों फल की तरफ जा रहे हो? जैसे कोई माली अच्छी तरह से बीज डाले जमीन में, अच्छी तरह से मिट्टी को तैयार करे, अच्छी तरह से फर्टिलाइजर डाले, पानी डाले, उसका वेट करे, फिर इंतजार करो। आप अच्छा कहाँ कर सकते हो वो देखो। आप अच्छा कर सकते हो मिट्टी तैयार करने में, आप अच्छा कर सकते हो पानी देने में, आप अच्छा कर सकते हो वहां की गंदगी हटाने में, फर्टिलाइजर डालने में। आप वो अच्छा करो। बाकी उसके अंदर से जो अंकुर निकलेगा वो आपके हाथ में नहीं। के लिए आप वेट करो। माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल ही तुर्भु। तीसरा वाक्य भगवान कहते हैं, कर्म के फल का कारण मत बनो। मतलब आपने कर्तृत्व भाव आपने ले लिया। आई एम द डूअर, मैंने किया। कर्तृत्व भाव अंदर में लिया अर्जुन, उसका परिणाम क्या होगा? भोक्ता में बनना पड़ेगा। माँ कर्म फल ही तुर्भु। कर्म किया, आपका काम खत्म हो गया। एक प्रोसेस है ये इतना खत्म नहीं होता कि आपने कोई काम किया उस ये यही खत्म नहीं होता है। वो एक प्रोसेस आपने स्टार्ट कर दिया, आपने खत्म परमात्मा करेगा।
स्टार्ट आप कर देते हो। तो कर्म का एक प्रोसेस आपने शुरू कर दिया, पहला स्टेप आपने लिया है कि आपने जमीन में बीज डाल दिया। तो जमीन में बीज डाला, ये एक प्रोसेस आपने स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसके अंदर से जो स्प्राउट निकलना है वो हम तो नहीं निकाल पाएंगे। प्रक्रिया है, आप उसकी वेट करो और अपने आप होगा वो। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, आप क्यों उसके लिए एक्साइट हो रहे हो? कर्म किया तो मुझे कर्म का फल मिलना चाहिए। अरे तुम धैर्य तो रखो, परमात्मा किसी का रखता नहीं। आप जितना देते हो उससे ज्यादा, पृथ्वी में आप एक दाना डालते हो, हजारों दाने वापस करती है। और अच्छा बना करके और सुंदर बना करके एक दाना आपने डाला और हजारों दिए उसने, अच्छे बना के दिए। ये तो परमात्मा का बड़ा स्थूल रूप। आप परमात्मा पर इतना विश्वास कर सकते हो कि आपने जो कर्म किया है वो फल तो जरूर मिलने वाला है, लेकिन आप उसके बीच में मत आओ। यदि आप उसके बीच में आए तब क्या होगा? जन्म और मृत्यु। माते संगोस्त्व कर्मणि। अर्जुन, और अकर्म में अपनी आसक्ति मत करो। मैं कर्म ही नहीं करूंगा, कर्म नहीं करूंगा, ऐसे कर्म नहीं रोके जाते हैं। ऐसी किसी दशा ही नहीं आएगी कि आप अकर्म के भाव को प्राप्त हो जाए कि मैं कोई कर्म नहीं करूंगा। कर्म तो होंगे। माते संगोस्त अकर्मणी। अकर्म के अंदर में कर्म कब पैदा होगा? जब आप समाधि में है, आप कर्मों से ऊपर उठ गए। तो अपने को भ्रम में मत डालना कि मैं कर्म ही नहीं करूंगा। तो कर्म न करने के जैसा इसमें अपनी आसक्ति मत करना कि मुझे कर्म ही नहीं करना है। कर्म हो रहा है, होने दो, अच्छी तरह करो उसको। नहीं हो रहा है, उसको भी एंजॉय करो। अगला मंत्र देखिए। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजयः सिद्ध असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थ देखो, भगवान कहते ही अर्जुन, संग त्याग कर, सिद्धि और असिद्धि में सम होकर, इस प्रकार योग में स्थित होकर के कर्म करो। समत्व ही योग कहलाता है। समत्वम योग युच्यते। ये गीता में योग की परिभाषा थोड़ी अलग है। यहाँ पर जो भगवान योग की परिभाषा करते हैं तो अलग है। भगवान कहते योग क्या है? समत्वम योग युच्यते। समत्व, समत्व, इक्वानिमिटी, सबके लिए समान। समत्वम योग उच्यते, इसको आप ठीक से समझना। ये भगवान की अपनी डेफिनेशन है। हे धनंजय, भगवान कहते हैं अर्जुन, तुम योग में स्थित होकर के कर्म करो। योगस्था कुरु कर्माणि। कर्म तो होंगे, मन है साथ में, इंद्रिया है, शरीर है, मन तो होगा। लेकिन सवाल ये है, कर्म तो होगा,
आप कर्म कहां पर रह करके करते हैं? भगवान कहते हैं आसक्ति में रह के मत करना। कर्म करो कैसे? योग में स्थित होकर के। भगवान का योग देखो। योगस्था कुरु कर्माणि। पतंजलि को योग की बात पूछी जाएगी तो पतंजलि बोले योगा चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों का निरोध कर दो, योग हो जाएगा। और जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो गया तो कर्म कैसे होंगे? भगवान का यहाँ पर योग थोड़ा अलग है। अलग है। आप समझिए, भगवान कहते हैं अर्जुन कर्म करो, लेकिन योग में स्थित होकर के, योग में स्थित होकर अपने को योग में स्टेब्लिश करो। दो भगवान ने उसको शर्तें लगाई। संगम त्यक्त्वा, संग को छोड़ दो। क्योंकि अभी जो नेचुरली हम कर्म करते हैं वो कैसे करते हैं? आसक्ति के साथ। जो हमारे कर्म होते हैं उनके पीछे कारण होता है हमारा अटैचमेंट, हमारी आसक्ति। हम उस कर्म को ज्यादा करते हैं और उस कर्म को ही करते हैं जहां हमारी आसक्ति होती है। और कुछ भी कर्म करते हैं हम अपनी आसक्ति वहां डाल देते हैं। इसी को भगवान ने बोला संग, अटैचमेंट, लगाव। और हम कई बार संसार में उसके अर्थ अलग कर लेते हैं। हम कहते जो भी काम करो अच्छी तरह करो। भगवान भी कह रहे हैं अच्छी तरह से करो। अर्जुन को भगवान भी कह रहे हैं अच्छी तरह से करो। लेकिन हमारे अच्छी तरह कहने में और भगवान के अच्छी तरह कहने में फर्क बहुत बड़ा है। हम जब अच्छी तरह की बातें करते हैं तो हम कहते हैं आसक्ति के साथ करो, पूरी चाह से करो, पूरी इच्छा से करो। यदि तुम्हारे अंदर चाह नहीं होगी तब तुम कर्म नहीं कर सकते। भगवान ठीक उल्टा बोलते हैं, यदि तुम्हारे अंदर चाह होगी तुम कर्म नहीं कर सकते। संगम त्यक्त्वा धनंजय, हे धनंजय, संग को, आसक्ति को, अटैचमेंट को छोड़ के। एक कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में बच्चों को ऑपरेशन के लिए सिखाया जा रहा था। अंडर ट्रेनिंग थे वे लोग। जब कभी कोई नई लाश आती थी तो उनको सीखने को मिलता था ऑपरेशन, बॉडी का सब सिस्टम। जब कोई नई लाश होती थी खुश होते थे, सीखने को मिले। ऑपरेशन करते थे, पोस्टमार्टम करते थे, सीखते। एक दिन एक नई लाश आई, कोई आदमी मरा, उसकी लाश लाया गया। अब जो बच्चा खुश हो रहा था उसने उसका कपड़ा हटाया तो देखा उसके दादा की लाश। उसका दादा ऑपरेशन कर पाएगा? संगम त्यक्त्वा धनंजय, क्या फर्क पड़ गया? थोड़े समय पहले जो बहुत खुश हो रहा था अब वो दुखी हो रहा है। हम कहते हैं कि जब जो काम करते हो पूरी तन्मयता से करो। भगवान भी यही कहते हैं जो काम करना अर्जुन पूरी तन्मयता से करो। फर्क कितना पड़ता है? एक वाक्य का फर्क है और वो वाक्य बहुत अंतर पैदा कर देता है। वो वाक्य होता है, हम कहते संग के साथ में करो, भगवान कहते योग में स्थित होके करो। जब हम सिखाते किसी को तो हम कहते संग के, आसक्ति के साथ कर। भगवान कहते हैं योग में स्थित होके करो। सिद्धि सिद्धयो समो भूत्वा, और
अर्जुन, जब कोई काम आप करते हो, काम का फल हमेशा भविष्य में होता है। सफल भी हो सकता, असफल भी हो सकता। संसार में हमेशा कोई सफल नहीं होता है, असफल भी होते हैं लोग। सिद्धि असिद्धयो समो भूत्वा, सिद्धि उसका परिणाम सफलता में आए, उसका परिणाम असफलता में आए, लेकिन तुम्हारी काम करने का जो ढंग है वो पूरा ठीक होना चाहिए। जो काम आपने शुरू किया है उसका सफलता होना जरूरी नहीं है, लेकिन भगवान कहते हैं अर्जुन, सफलता हो या सफलता ना हो, लेकिन तुम्हारा काम करने का जो ढंग है वो कभी भी बिगड़ना नहीं चाहिए। सिद्धि असिद्धयो समो भूत्वा, तो तुम्हारी दृष्टि उसके परिणाम पर नहीं जानी चाहिए। आधे अधूरे मन से काम मत करो। सिद्धि असिद्धयो समो भूत्वा, दोनों के लिए जो भी परिणाम है आने दो, वो फ्यूचर का काम है। और वो जिस योग की भगवान बात करते हैं, इस योग में स्थित होकर काम करना है। वो योग क्या है? समत्वम योग युच्यते। समत्व, समान, समान, समान क्या है? कर्म समान नहीं, जो कर्म का परिणाम आने वाला है, कर्म का जो फल आने वाला है, आप दोनों को एक जैसे आदर से स्वीकार करेंगे। उसके लिए हिम्मत चाहिए कि कोई व्यक्ति असफलता को भी स्वीकार करे। ऐसे लोग ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो भगवान के कर्म योगी भी आसान लोग नहीं। भगवान कहते हैं सिद्धि असिद्धयो, आपको मालूम है मैं असफल हो सकता हूं। भगवान का जो अर्जुन का जो सवाल था, मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा मुझे मालूम नहीं है। भगवान कहते हो तुम्हारे हाथ में थोड़ी, क्यों मालूम होना चाहिए तुम्हें? सारा खेल बिगड़ जाएगा सृष्टि का। तो जीवन का सारा खेल खत्म। आप जो चीजें जानते हो, आपने कोई मूवी देख ली, आपने कोई सीरियल देख लिया, आपने कोई गेम हुआ और आपने देख लिया, और आपको मालूम है इसका रिजल्ट वो जीत गया था। आप दोबारा उसको देखते हो, कितना इंटरेस्ट आएगा। तीसरी बार देखो, कितना इंटरेस्ट आएगा। जब आपने देख लिया, उसका रिजल्ट पूरा होते देख लिया है, तो आपके अंदर उसके प्रति कोई राह रुचि नहीं पैदा रहती है। भगवान कहते हैं तुम परिणाम मत देखो, तुम्हें यह मालूम पड़ जाएगा सफलता होगी तो भी तुम ठीक से नहीं कर पाओगे। तुम्हें तो मालूम सफल हो रहा हूं, तुम्हें मालूम असफल हो जाओ तो भी नहीं कर पाओगे। तुम उधर ध्यान ही मत दो। समत्वम योग युच्यते, इसी का नाम योग है। इसमें स्थित हो जाओ, इस समय स्थित हो जाओ, फिर तुम्हारे सब कर्म दिव्य कर्म बन जाएंगे। अगला मंत्र देखिए। दूरेण हि अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतवा। अर्थ देखो, भगवान कहते हैं बुद्धि योग से अपर सकाम कर्म अत्यंत दूर हैं, अतः बुद्धि में शरण की खोज करो, और कृपण वे हैं जो फल का हेतु बनते हैं। ये मंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरे जीवन की फिलॉसफी इसमें भरी पड़ी है। पूरे जीवन का सिद्धांत।
तो भगवान कहते दो तरीके हैं, एक कर्म ऐसा श्रेष्ठ और दूसरा कर्म जो बहुत नीचे का है। दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। तो दो तरह से आप कर्मों को समझिए। जैसा हमने पहले ही बोला कि कर्म अपने आप में न अच्छा होता न बुरा होता। कोई भी कर्म दुनिया का आप लेके देखोगे, अपने आप में ना वो अच्छा है, ना वो पाप है, ना वो पुण्य। कोई भी कर्म, तो कर्म में अपने आप में ना पाप रहता है ना पुण्य रहता है। आप उस कर्म को करने वाले करता है, उस कर्म को या तो पाप बना सकता है या पुण्य बना सकता है। एक सब करने वाले के ऊपर में है। अब भगवान कहते दो डिवीजन हो जाएंगे। एक डिवीजन हो जाएगा जो बुद्धि योग के ऊपर स्थित होकर के कर्म करता है, जिसको भगवान ने कहा योगस्था कुरु कर्माणि। तो एक वो व्यक्ति है जो कर्म किसमें होकर करता है, बुद्धि में स्थित होकर के करता है। उसको यहाँ लिखा भगवान ने बुद्धि योगा हे धनंजय। तो अब दो तरह के करता है, ध्यान रहे कर्म एक ही तरह का होता है, लेकिन करने वाला, अब एक डाकू है एक डॉक्टर है, दोनों के हाथ में चाकू है और दोनों ही चाकू क्या काम करते हैं, बॉडी को काटने का। एक डाकू है एक डॉक्टर, लेकिन वो काटने का जो काम हो रहा है, डॉक्टर जो काटता है शरीर को, उसका उद्देश्य अलग होता है। वो अपने मरीज को खुश खुश प्रसन्न करने के लिए करता है कि मेरा मरीज ठीक हो जाए, मेरा मरीज स्वस्थ हो जाए। और डाकू जो करता है वो उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, नुकसान पहुंचा करके और मैं पैसे ले लूं, पैसा तो डॉक्टर भी लेता है, वो कोई बात नहीं। लेकिन इंटेंशन क्या है, दोनों के चाकू एक जैसे ही काम करते हैं, डॉक्टर का भी डाकू का भी, लेकिन दोनों के कर्मों का फल अलग अलग होता है। डॉक्टर को पुण्य मिलेगा, काटने का काम डाकू ने भी किया, उसको पाप लगेगा। एक ही काम अलग अलग लेवल में चला गया। या भगवान कहते हैं कर्मों का बंटवारा नहीं होता है। भगवान ने कर्मों का कोई डिवीजन नहीं किया, ये काम करना। भगवान कहते करने का ढंग देखो, बुद्धि योगा धनंजया। तो दो तरह के कर्म हो गए। एक कर्म हो गया जो ऐसा करने वाला करता है जो योग में स्थित होकर करता है, और दूसरे वे लोग हैं जो आसक्ति के साथ करते हैं, आसक्ति के साथ। कर्म वही है, आप थोड़ी देर के लिए समझो, कर्म वही है, सेम एक्टिविटी सेम एक्शन, कोई फर्क नहीं। लेकिन एक वो व्यक्ति है भगवान कहते हैं जो बुद्धि योग में स्थित है, और उसी को करने वाला एक वो व्यक्ति है जो आसक्ति में स्थित। नचिकेता के पिता यज्ञ कर रहे हैं, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ करते करते वो उनके मन में आसक्ति है। नचिकेता देखता है इस तरह के कर्म का फल अच्छा नहीं होगा, मेरे पिता जो कर्म कर रहे हैं वह कर्म, वो क्वालिटी नहीं उस कर्म में है। या भगवान ने कहा दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। हे अर्जुन, जो योग में स्थित होकर कर्म करते हैं
और जो आसक्ति में होकर कर्म करते हैं, इन दोनों के कर्मों में बहुत फर्क हो जाता है। बुद्धि योगा धनंजय। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धौ शरणम अनविच्छ, तुम जाओ इस बुद्धि योग को अपनाओ, इस बुद्धि योग का सहारा लो। इसका नाम बुद्धि योग है। ये अर्जुन, इस बुद्धि योग का सहारा लो, इसकी शरण में जाओ, अर्थात इसको स्वीकार करो, इसको जियो अपने जीवन में। कृपणा फल हेतवा, और जो लोग फल के हेतु बन, भगवान कहते हुए कृपण का अर्थ होता है संस्कृत में, आप संस्कृत एक शब्द है कृपाण, कृपाण का अर्थ होता है तलवार, जो कृपा नहीं कर सकती, कृपा न। तलवार का काम काटने का है, कृपा करने का नहीं। कृपा न कृपाण, छोटी तलवार होती है ना, उसको बोलते कृपा। उसी के पास से शब्द होता कृपण। कृपण वो व्यक्ति है जिसके अंदर में न तो अपने लिए कृपा है न दूसरों के लिए। आसक्ति के कारण, आसक्ति के कारण कृपणा फल हेतवा, जो फल की इच्छा रखते हैं, जो फल के लिए कर्म करते हैं, भगवान कहते हुए कृपण है, उनके अंदर कोई कृपा नहीं है, कोई दया नहीं है, ना अपने लिए और ना दूसरों के लिए। अगला और आखिरी मंत्र देखें आज का। बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद योगाय युज्यस्व, योगा कर्म सुकौशलम। अर्थ देखो, भगवान कहते हैं अर्जुन, बुद्धि युक्त मनुष्य सुकृत और दुष्कृत दोनों को इस लोक में ही त्याग देता है। अतः योगार्थ लग जाओ, कर्म में ही कौशल है योग। योगा कर्म सुकौशलम। भगवान कहते हैं अर्जुन, जो बुद्धि युक्त है, यहाँ पर बुद्धि युक्त का अर्थ हुआ वो बुद्धि योग वाला योग। यहाँ आपकी बुद्धि आपकी एक्शन में आनी चाहिए, आपकी बुद्धि आपकी एक्टिविटी में आनी चाहिए, तब वो बुद्धि योग है। बुद्धि कहीं और है, एक्शन कुछ और है, समझ कुछ और कहती हो कुछ और रहा है। बुद्धि युक्त तो भगवान कहते हैं हे अर्जुन, वह व्यक्ति बुद्धि युक्त हो जाता है, इसी का नाम बुद्धि योग है। वह क्या करता है, उभे जहाती यह सुकृत दुष्कृत है। जैसा हम अभी बात कर रहे हैं, संस्कृत में कृत शब्द होता है, कृत, कृत माने करना, उसके आगे सु लग गया तो सुकृत हो जाता है। उपसर्ग है संस्कृत के, दूर लग गया तो दुष्कृत हो जाता है। दुष्कृत दोनों जगह, सुकृत और दुष्कृत। सुकृत का अर्थ होता है पुण्य, दुष्कृत का अर्थ होता है पाप। बस दो ही तरह से कर्म हमारे जीवन में है, या तो अच्छे या खराब, पाप देने वाले पुण्य देने वाले। दो ही तरह से हमारे पास कर्म होते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन, जो बुद्धियुक्त मनुष्य है, जो इस बुद्धि योग में स्थित हो गया है, तो पहले क्या करता है, जहाती दोनों को छोड़ देता है।
हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारी प्रवृत्ति क्या होती है? पुण्यस्य फलम इच्छन्ति न पुण्यम कुर्वन्ति मानवः। मनुष्य पुण्य का फल तो चाहता है, पुण्य का फल होता है सुख, लेकिन पुण्य करने में इच्छा नहीं होती है। पापस्य फलम न इच्छन्ति पापम कुर्वन्ति, और पाप का फल चाहते नहीं लेकिन पाप करते हैं। ये हमारी चाह है। शुभ कार्य करने में परेशानी होती है लेकिन उसका फल भोगना अच्छा लगता है। यहाँ भगवान कहते हैं, जो बुद्धि योग वाला व्यक्ति है वो पाप को पुण्य को दोनों को किनारे छोड़ देता है, क्योंकि दोनों ही बंधन के कारण बनते हैं। उभय सुकृत दुष्कृत। तो काम तो होगा, क्रिया होगी, एक्शन होगी, एक्टिविटी होगी, बड़ी बड़ी भी हो सकती है। उसके लिए कोई कंडीशन नहीं, कोई सीमा नहीं है। शर्त ये रहती साथ में, उन दोनों को छोड़ देता है। बुद्धि युक्तो जहाती है उभय सुकृत दुष्कृते। सुख अच्छे काम भी होंगे, खराब भी होंगे, लेकिन बुद्धि युक्त जो व्यक्ति है, ये योग में स्थित व्यक्ति है, उन दोनों का परित्याग कर देता है। अर्जुन तस्माद योगा युज्यस्व। इसीलिए इस योग को प्राप्त करने की कोशिश करो। पहले तुम योगा युज्यस्व, इस योग को। अब इसका तरीका तो बहुत अलग है। इसी तस्मात योगा युज्यस्व, इस योग को प्राप्त करने की कोशिश करो। इसका नाम बुद्धि योग है। आपके हर एक एक्शन के साथ आपकी समझदारी, आपकी अंडरस्टैंडिंग। ये अर्जुन, इसलिए तुम हर समय कोशिश करो, हर क्षण कोशिश करो इस योग के प्राप्त करने के लिए। तस्माद योगा युज्यस्व। योगा कर्मसु कौशलम, ये भी लोग खूब कोट की तरह यूज करते हैं, लेकिन आधा अर्थ समझते नहीं पूरा। कहीं से कुछ चीज मिली, अच्छी लगी, योगा कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। कर्म में कुशलता ही योग है। अर्थ बहुत अलग है, ऊपर से कुछ अलग समझ में आता है, भगवान का कुछ और मतलब है। ऊपर से समझ में आता है कि योग क्या है, कर्म में कुशलता। आप अच्छे डॉक्टर, बढ़िया से काम ऑपरेशन करो, आपका योग हो गया। आप इंजीनियर हैं तो आपका योग हो गया, अच्छी तरह आप अपना काम करो। यहाँ भगवान कहते हैं कर्म सु कौशलम योगा। आप कर्म में कुशलता, आपकी कुशलता क्या है कि आप कोई भी कर्म करें और कर्म आपको इफेक्ट नहीं कर पाए, ये कुशलता है। आप कर्म करें, कर्म के दुष्परिणामों से बच जाएं। आपके द्वारा किए हुए कर्म आपको दुखी करें, जो कर रहे हैं, इससे बड़ी और नासमझी क्या होगी? जिनको करने के लिए हमने कष्ट उठाया, वो होने के बाद फिर कष्ट दे रहे हैं। कर्मों को करते समय हमने कष्ट उठाया, अब जब कर्म हो गए तो और दुख दे रहे हैं। अब एक ही कर्म के लिए दो दो बार दुख भोगे जा रहे हैं। भगवान कहते हैं योगा कर्म सुकौशलम। योग का अर्थ होता है कर्म में कुशलता। आप कर्म का उपयोग कर लीजिए, कर्म आपका उपयोग न कर पाए।
कर्म में कुशलता है, आप कर्म करें और कर्म का कोई दुष्परिणाम आपको प्रभावित न कर पाए। कर्म में ये कुशलता है। सारे के सारे कर्म आपको, आप सब कर्म करें। यहाँ कर्म की कोई श्रेणी भगवान ने नहीं बांटी है, लेकिन कोई भी कर्म करते समय आप किसी भी कर्म से प्रभावित न हो, ये कर्म में आपकी कुशलता है जो अभी तक नहीं थी। जब तक स्थिति प्राप्त नहीं थी तब तक कर्म हो रहे थे, कर्म का बंधन हो रहा था, परिणाम दुष्परिणाम आ रहे थे, सुखी दुखी हो रहे थे। कुशलता क्या है, योग क्या है, कि आप समस्त कर्म करते हुए भी इनके प्रभाव से अर्जुन तुम अलग रह जाओगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम